हमारे 2 काफल खाने वाले मेहमान भी आ चुके हैं। एक मामा की लड़की, एक तो और। इसको देखो, मैं कह रही कहाँ गई हुई थी, इसको हिम्मत तो देखो जरा। अरे भगवान, आओ यार खाना खा लोगे, आ जाओ। पर ये झड़ गए वैसे। ये है मेरे मामा की लड़कियां, मतलब सगे मामा की, ठीक है। मामा तो ऐसे बहुत है। तो ये लोग आए हैं शादी में, इनके गांव वालों की शादी है और वो इनके गांव वाले हमारे गांव में बस गए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आगे मैं एक न्यू वीडियो लेके उत्तराखंड से, और बढ़िया से मौसम के साथ। अभी हो रही है बारिश, आप देख सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी बारिश हो रही है, बूंदे। और यहाँ पर देखो मेरे चश्मे में भी बूंदें गिर गई हैं, और बहुत अच्छा मौसम होने वाला है। अगर बादल बहुत बड़े लगे, देखो बहुत घने घने बादल लगे। अगर ये बारिश ना 15-20 मिनट भी चलेगी इतनी मोटी मोटी, तो बहुत अच्छा मौसम रहेगा, ठंडा। क्योंकि 2 दिन से थोड़ा गर्मी हो रही थी, और अभी अभी ना बारिश की वजह से सामने की पहाड़ियाँ भी चमकने लगी हैं। मतलब उस साइड भी बारिश हुई होंगी। अभी बूंदाबांदी बारिश हो रही है। देखो ये पहाड़ी, उसके बाद की पहाड़ियाँ भी दिख रही हल्की हल्की। अब ये पहाड़ी इसलिए दिख रही है क्योंकि अभी बारिश हुई है, तो धुंध थोड़ा कम हो गई। देखो सामने वाली पहाड़ी साफ दिख रही है, और उसकी सामने वाली पहाड़ी भी साफ दिख रही है, और उससे ऊपर हिमालय पर्वत दिखता है, लेकिन वो अभी नहीं दिखेगा जब तक अच्छे से बारिश नहीं होगी, बर्फ़ नहीं गिरेगी, तब तक वो दिखेगा नहीं। लेकिन फिलहाल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बूंदें आ रही बारिश की। हवा चलिए साथ में, मुश्किल है बारिश का आना, क्योंकि हवा चलती है तो बादल बादल भग जाते हैं ना हवा के साथ साथ। और देखो सामने वाली पहाड़ी में कितनी बारिश हो रही है। आप ये देख रहे हो ना, वाइट वाइट टाइप का, ये बारिश हो रही है बहुत तेज तेज। ये देखो पहाड़ी दिख रही है लास्ट तक, ये अभी यहाँ बारिश हो रही है। ये सारी बारिश का मौसम है, यहाँ पे माहौल बना है बारिश का। लेकिन आज थोड़ी बहुत बूंदों से देखो सारी पहाड़ियाँ दिख रही। कल तक बिल्कुल पहाड़ी नहीं दिख रही थी। देखो पहाड़ी, देखो अभी तक सिर्फ ये वाली पहाड़ी दिख रही थी, ये वाली। और अभी अभी तक बारिश हुई ना, तो बाकी की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, 1 2 3, और मुझे 4-5 पहाड़ी तक दिख रही। शायद कैमरे में इतनी क्लियरिटी नहीं दिख रही, मुझे 5 पहाड़ियाँ दिख रही। उससे ऊपर भी पहाड़ियाँ हैं। जैसे ही बारिश मौसम अच्छा बनता है तो सारी पहाड़ियाँ दिखेंगी। मौसम तो अभी डेंजर हो रखा है बारिश का, इसकी वजह से गाइस देखो छत भी इतनी आवाज़ कर रही है, टन 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 करके। अभी ये तेज़ बारिश होगी ना, और ज़्यादा आवाज़ आएगी, धड़ाटे वाली। आपको आ रही भी ना आवाज़? ये बारिश की बूंदें पड़ते ही ना प्रकृति में जान आ जाती है, बिल्कुल एकदम हरी भरी। बारिश और तेज आ चुकी है, आवाज़ें देखो कितनी खतरनाक आ रही, भड़ 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 भड़। और बाहर देखो, ये देखो अब होगी ठंड। 2 दिन बहुत गर्मी हो गया। पहाड़ी सामने की पहाड़ी आपको एकदम मजेदार दिखेंगी। देखो मेरा अब तो मजेदार बारिश होगी। देखो दोनों तीनों में भीग के आ गए। अब बैठ गए यहाँ, बैठ के ठंडी लग रही है। देखो भले ही पापा अकेले रहते, पापा जी की सारी सुविधाएं रखी हैं, वो जबकि इनको यूज करते नहीं। देखो इंडक्शन रखा है, केतली रखी है, गैस सिलेंडर सब कुछ रखा है, लेकिन यूज़ नहीं करते हैं। तो गाइस पहले मेरे पापा जो है ना 11-12 बजे खाना खा लेते थे, लेकिन जब से मैं आई हूँ सुबह सुबह नाश्ता करा दे रही हूँ 9 बजे, तो अभी तक खाने का नाम नहीं ले रखा। तो अब टाइम हो चुका है, यानी 1 बज गया खाना बनाने का। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खाने में पहाड़ी डिश, यानी भट के डुबके। ये देखो भट भिगा दिए थे मैंने सामने। और पहाड़ियों का ऐसा नहीं कि सुबह शाम चाय पीते हैं, हर 1-2 घंटे के बाद चाय पीने का टाइम हो जाता है। तो मेरे पापा बोले चाय बनाओ, तो अभी बनी यहाँ पे गाढ़ी गाढ़ी चाय। और मौसम अभी देखा हो तुमने कितनी तेज़ बारिश आ रही थी, और आप देखो मौसम फिर से खुल गया, धूप आ गई देखो। लेकिन यार सामने पहाड़ियों में बारिश हो रही है, पता नहीं अभी थोड़ी देर पहले तो बढ़िया सा दिख रहे थे पहाड़ें, फिर से कम दिख रही है। इन पहाड़ों को देखने के लिए मैं खुद तरस रही हूँ, पहाड़ें साफ साफ दिख ही नहीं रही, क्या बताऊँ। चलो खाना बनाते हैं। मैं आपको खाने में आज क्या क्या बनने वाला है फिलहाल पहले बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, 1 बज गया, खाते खाते 1-2 बज जाएंगे। तो डुबुक तो हम वहाँ पे बनाते हैं, लेकिन यहाँ का टेस्टी होने के एक राज है, ठीक है। सिलपटने में पीस के, वहाँ पे हम मिक्सी से पीसते हैं, यहाँ पे हम सिलपटने से पीसेंगे। कितना बड़ा सिलपटना है, अगर इसको अच्छे से चमकाया जाए और ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। पर इसमें मसाले लगे चारों तरफ, बहुत ही बड़ा है यार ये। मेरे पापा कहते हैं हम कहीं से सर में रख के लाए इसको पीठ में। तो चलो फटाफट से पीस लेती हूँ सिलपटने में।
इसमें मैंने आज हरी मिर्च, धनिया और जीरा और डाल दिया है और बना के देखती हूँ कैसे होते हैं, स्वाद आता है नहीं आता है। पकड़ो, पकड़े रहना इसे नीचे को, ऐसे यहाँ पर, ठीक है। हो गया। हमारे 2 काफल खाने वाले मेहमान भी आ चुके हैं, एक मामा की लड़की, एक तो और। इसको देखो, मैं कह रही कहाँ गई हुई थी, इसको हिम्मत तो देखो जरा। अरे भगवान, आओ यार खाना खा लोगे, आ जाओ। पर ये झड़ गए वैसे। ये है मेरे मामा की लड़कियां, मतलब सगे मामा की, ठीक है। मामा तो ऐसे बहुत हैं। तो ये लोग आए हैं शादी में, इनके गांव वालों की शादी है और वो इनके गांव वाले हमारे गांव में बस गए। इनके गांव के जो हैं वो हमारे गांव में बस गए, तो ये लोग शादी में आए हैं। शायद हम भी जाएंगे अभी। और मौसम देखो, अभी अभी कितने अच्छे धूप खिल गए, थोड़ी देर में इतनी बारिश हो रही थी। जैसी धूप आती है गर्मी शुरू। तो दोस्तों आज के खाने में जैसे बताया था, आज है भटके डुबके और बासमती राइस, चावल, और इधर भोग भी लगा दिया है मैंने। और बाकी मैंने अपने लिए 2 रोटी भी बना दी है। और ये है चोलाई की सब्ज़ी। अब फटाफट से ना यहाँ पर रखते हैं नीचे, सभी लोग को बुलाती हूँ। आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि और वो ना तीन वाले में और वो 3 वाले में गर्मी लगती थी, आज गर्मी नहीं लग रही है। सब लोग को यहीं पे बुला के खिलाती हूँ। आ जाओ भैया, आ जाओ, अचार का डिब्बा निकालो। बहुत दिन से कह रही ना मुझे झोई खानी, तो नीचे से झोई मंगाई है। अभी अभी हम लोग हो चुके हैं शादी के लिए तैयार, क्योंकि जो मेरे मामा की लड़के आए हैं ना जहाँ शादी के लिए, तो वहीं हम भी जा रहे हैं। और वो हमारे उस लड़के का जो मायका है ना हमारे गांव में है, ससुराल इनके गांव में है, मेरे मामा के गांव में। तो उसने घर यहीं बना लिया, मतलब यहाँ मार्केट है, वहाँ अपना घर बना लिया। तो हम लोग को भी निमंत्रण है वहाँ से, तो हम लोग भी रेडी हो गए। मैं सोच रही जाके आती हूँ, क्योंकि शादी ब्याह और जो यहाँ पे मेले वेले होते हैं ना, उसमें क्या होता है, हम अपने पुराने लोगों से मुलाकात हो जाती है। तो वहाँ पे जो है मेरे फ्रेंड लोग भी आएंगे, जो मतलब जिस लड़की की देवर की शादी है उसकी दीदियाँ लोग जो मेरे साथ पड़ी हुई है, उनके साथ मुलाकात भी हो जाएगी। तो इसलिए हम भी रेडी हो चुके हैं, सूट वूट पहन लिया, और भी रेडी हो गई। आदि आओ, जींस पहनो, जल्दी आओ जल्दी आओ। मेकअप नहीं हो रहा, लेकिन जाने क्या हो रहा है, बालों का अभी कर्ल शुरू हो रखा है। और तब तक वहाँ डांस वांस शुरू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वैसे मैंने देखा है पिंकी ज़्यादातर लेट ही पहुँचती है किसी की भी महिला संगीत में, सीधे डांस करने के लिए उतरेगी। सब लोग डांस कर देंगे, फिर कहेगी मैं क्यों ऐसे करके। तो बताना जरा कोई लड़का होगा तो हैंडसम सा इन दोनों की शादी के लिए तैयार। ये देखो फनकारा साड़ी हाड़ी लंगोटिया, देखो लंगोटिया आज बड़ी साड़ी पहन के, बड़ी लंगोट पहन के। और आज मेरे को मेरे बचपन की दोस्त और मिल गई है। बचपन की जो भैंसा सूर चुप रहा, बचपन की दोस्त है मेरी वो, ऐसे बोलती है। देखो ये मेरी बचपन की दोस्त है। जब हम लोग अभी पहले गए थे तो हम उधर रोड वाली रास्ते से गए थे, आज हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, जो हमारे खेतों के रास्ते में, मतलब खेतों के द्वारा जो रास्ता जाता है। यहाँ खेत हैं, देखो कितनी अच्छी सी मिर्च हो रही है, देखो। और ये देखो नीचे हमारा गांव भी है, यहाँ ऊपर जो है ये नई बस्ती है। और अरे ऐसे चलो बेटा, और नीचे हमारा गांव भी है, ऐसे नीचे आप देख सकते हैं कितना हरियाली हो रही है, कितना हरा भरा हो रहा है। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हम पहाड़ी मेला संगीत में, और यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं, गांव के जितने भी लोग हैं। और हमको लग रहा है क्या करके टीका डांस वगैरह शुरू हो गया है। और जो टीका लगा रही है लेडीज़, ये हमारे गांव की हैं, और इसका ससुराल जो है मेरे नानी के गांव में है, इसलिए यहाँ से बुआ होती है, यहाँ से मामी होती है। तो हम लोग भी यहाँ पर पहुँच गए, सबको एक एक करके टीका लग रहा है। और मेरे मामा की लड़कियों का डांस शुरू हो गया है। और इधर जितने भी हमारे गाँव के हैं, मौसी ताई चाची, सभी लोग से मुलाकात करने के लिए मैं गई। वहाँ पर जाके ना शादी ब्याह में जाके सबसे मुलाकात हो जाती है, सबसे बढ़िया लगता है मुझे, सबसे मुलाकात होगी यहाँ पे जाके। और अम्मा देखो चाउमीन खा रही, नाश्ते में चाउमीन रखे हैं। और बाकी ये देखिए, ये हैं दूल्हे जी, और जो कि मेरे से छोटे हैं, वैसे मेरे मामा होते रिश्ते में। बाकी मेरी मामी है, मामी की दोनों लड़कियां हैं, सगी मामी है।
और मेरे को दूल्हा मेरे सब्सक्राइबर भी बोले मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे सब पे देखता हूँ। डांस शुरू हो गया और मेरे को भी घिसेट पिसेट के ले गया वहाँ डांस करने के लिए। ऐसे होता जाता था शादी में, आओ घिस के ले जाते। अम्मा देखो कितने अच्छे डांस करे, अम्मा इतनी बढ़िया होगी, लेकिन डांस का जो अंदर का जुनून है ना वो अभी कायम है। तो गाइज़ ये देखो, ये है मेरी बचपन की दोस्त, जो कि जो दूल्हा है उनकी बहन है, और मैं नानी के घर जाती तो इनके साथ ही जाती रहती थी। काफ़ी लंबे टाइम बाद, यानी 15-20 साल बाद इनसे मुलाकात हुई है संगीत से। और यहाँ पे क्या है ना, रात को जो पार्टी होती है, खाना पीना होता है, उसका लोग चक्कर नहीं रखते हैं। कुछ पास वाले लोग खा लेते हैं, पर दूर वाले जो है ऐसे पन्नी में ले जाते हैं खाना, इस टाइप से पन्नी में पैक कर लेते हैं। सब लोग अपने अपने घर ले जाके खाते हैं। जब मेरे भाई की शादी थी ना, तब मैंने भी पहली बार देखा। मैंने कहा रात का खाना कर रखा था, कहाँ ही सारे लोग, देखा तो उधर खाना ख़त्म। सब यही बोले थैली दो, पन्नी दो, पन्नी दो। तो अभी जब हम आ रहे थे, उन्होंने कहा आप लोग खाना खा के जा रहे हो? हमने कहा नहीं, हम जा रहे, किलो खाना लेके जाओ। तो सबके हाथ पे एक पन्नी पकड़ा दी, 2 पन्नी हम भी लेके आ गए हैं। बच्चों को हो जाएगा, मेरा भी कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। वैसे भी मुझे भूख नहीं है आज बिल्कुल ना। हरे कृष्णा, थक गई यार। इस वक्त हम अपने घर में हैं और खाना पीना तो वहीं से आया था, खा पी लिया है और बच्चों ने भी खा लिया है। अब सोने की तैयारी हो रही है। थोड़ा कपड़े वपड़े रखे हैं, इनको तय करते हैं। उधर एक बिस्तर और लगा दिया है, क्योंकि मामा की लड़कियां ना यहीं आएंगे सोने के लिए, तो पहले उनके लिए बिस्तर लगा लिया, भले आए ना आए। वैसे आएंगे वो, क्योंकि वहाँ पे इतनी शॉर्टेज ही है, मतलब मेरे हिसाब से लग रहा है कि जगह की शॉर्टेज ही है, तो वो लोग यहीं आएंगे मेरे ख्याल से। तो फिलहाल तो हम तो लगा ही देते हैं, जब भी आएंगी, नहीं भी आएंगी कोई बात नहीं, कल हटा देंगे। मुझे इस मामले में ना जो इस टाइप की चारपाइयाँ होती हैं ना, बहुत अच्छी लगती है। ये वाली कहीं भी लगा दो, कहीं भी अपना सेटअप लगा लो बढ़िया सा, 2 लोग आराम से सो जाते हैं। तो गाइस बहुत टाइम हो चुका है और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, आपको मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।